प्रश्न 4। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर हो का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 6 सेंटीमीटर जोड़ 6 सेंटीमीटर जोड़ तीसरी भुजा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। यानी यहाँ पे दिया हुआ एक समान भुजा 6 सेंटीमीटर की हो, प्रत्येक समान भुजा, यानी प्रत्येक समान भुजा मतलब दो भुजा बराबर होता है। तो 6 सेंटीमीटर जोड़ 6 सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो 6 सेंटीमीटर जोड़ 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर को दो बार जोड़ लेंगे क्योंकि दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। और तीसरी भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 6 6 12 8 20, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 5। एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की भुजा दिया हुआ है, हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप बराबर, तो वर्ग में हम जानते हैं कि चारों भुजा बराबर होता है। क्या होता है, चारों भुजा बराबर, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा दिया है 15 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 15 चौक 60 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है। बस 4 से गुना कर देना है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक भुजा वर्ग में क्या होता है, बराबर। प्रश्न 6। एक समषटभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है हमें, समषटभुज का परिमाप। तो लिखेंगे समषटभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 66 सेंटीमीटर। समषटभुज का परिमाप है 66 सेंटीमीटर। तो समषटभुज मतलब सभी भुजा बराबर है। ठीक है, षटभुज, ऐसे षटभुज में सभी भुजा बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, समषटभुज। यानी 6 भुजा होता है, षटभुज में 6 भुजा होता है। तो सभी भुजा बराबर है क्योंकि सम लिखा हुआ है। समषटभुज मतलब 6 भुजा क्या है, बराबर है। तो समषटभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समषटभुज का परिमाप का सूत्र होता है 6 गुना भुजा। तो 6 गुना भुजा बराबर दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा बराबर यानी प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, अतः समषटभुज का प्रत्येक भुजा यानी भुजा बराबर हो जाएगा 66/6, यानी कितना हो गया, देखिए 6 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 6 को इधर भेजेंगे यानी बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा,
देखिए बराबर के बायां तरफ गुना में है भुजा के साथ 6, तो 6 को हम बराबर के दायां तरफ भेजे हैं तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना हो गया 6 को, ये 66 को 6 से भाग देंगे तो 11, यानी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था, इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कितना आ गया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समषटभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 6 गुना भुजा, यानी भुजा कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा। तो समषटभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 11 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से बनाया जाता है एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक समषटभुज। तो प्रश्न 7 का ए में देखिए, अगर कह रहा है कि एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है, कुल लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से बनाया जाता है एक वर्ग। तो हम लिखेंगे वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो हम जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है, चारों भुजा बराबर होता है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 24/4 सेंटीमीटर। देखिए धागा जो है 24 सेंटीमीटर लंबा है और उसी धागे से एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी चारों भुजा क्या होता है बराबर, तो 4 से भाग दे देंगे क्योंकि उसी धागा से वो एक वर्ग बनाया गया है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी 24 को 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 24 को 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24 होता है, यानी 6 सेंटीमीटर। तो एक उत्तर तो आ चुका है, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 4 से भाग देंगे क्योंकि चार भुजा होता है वर्ग में और चारों बराबर होता है। बी, तो एक समबाहु त्रिभुज, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है। देखिए कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका तीनों भुजा क्या हो बराबर हो। तो अगर उस धागे के टुकड़े से जो 24 सेंटीमीटर लंबा है उससे अगर समबाहु त्रिभुज बनाया गया तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर है धागा की लंबाई, तो 24 को 3 से भाग दे देंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होता है और तीनों बराबर होता है। तो 24/3 सेंटीमीटर, यानी 24 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 या 24, यानी 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब सी हल कर लेते हैं। एक समषटभुज, तो लिखेंगे समषटभुज तो समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई तो समषटभुज, तो षटभुज में 6 भुजा होता है और समषटभुज में 6 भुजा क्या होता है बराबर। तो समषटभुज में क्या होता है 6 भुजा होता है और 6 भुजा बराबर होता है। तो अगर उस धागे से जिसका लंबाई है 24 सेंटीमीटर समषटभुज बनाया गया तो समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 24/6 सेंटीमीटर।
यानी 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि समषटभुज में 6 भुजा होता है और 6 बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा, 24 को 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 यानी 4 सेंटीमीटर। तो समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम प्रश्न 7 तक हल कर लेंगे।